गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। तो सुबह उठ के नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, फिर हम मम्मी के रूम में आ गए थे। तो वहाँ आके देखा कि जोआ तो अपनी मसाज करा रही है, मम्मी से पैर वगैरह दबवा रही थी। जोआ को बहुत अच्छा लगता है मम्मी से पैर दबवाना, और कभी कभी तो जोआ पैर दबवाते दबवाते ही सो जाती है, पता ही नहीं चलता कब सो गई। एंड यहाँ पे हिबा के सर में चोट लग गई थी, हल्की सी बेड वगैरह से टकरा गई थी। तो उमर मतलब सबको ये बता रहा था कि हिबा के चोट लग गई, बा के चोट लग गई। उमर हिबा को बा कहता है, अभी छोटा है, सही से बोलना नहीं आता, तो उसको बा बोलता है। मतलब बस यही बात उसके मुंह पे चढ़ी हुई थी कि बा के चोट लग गई, बा के चोट लग गए। फिर ये हिबा अपना चीज़ वगैरह मुरमुरे वगैरह खा रही थी, तो क्लैपिंग कर रही थी, काफ़ी खुश हो रही थी। हिबा को मुरमुरे बहुत पसंद है, मम्मी के पास जब भी आती है वो मुरमुरे ही खाती है। फिर उसके बाद आज हमारा मेन काम था प्लांट्स वगैरह लगाना, जो अभी मैं नोएडा से इंडोर प्लांट्स भी लाया था, जैसे कि उनको हमें रिपोर्ट करना था। ये हमारी बास्केट्स हैं, इनके लिए मैंने वो लिए थे, क्योंकि इन बास्केट्स में जो हमारे प्लांट्स वगैरह लगे थे वो सब डेड हो गए। आई डोंट नो क्यों, बट ख़राब हो गए। केयर भी बहुत करी बट फिर भी ख़राब हो गए। तो ये काफ़ी सारी बास्केट हमारी खाली हो गई थी, तो इन्हीं के लिए मैंने वो प्लांट्स वहाँ से लिए थे। जो 2 केली के प्लांट्स थे वो हमने ऊपर छत पे लगा दिए थे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। बट जो बाकी के इंडोर प्लांट्स हैं हम उनको इन बास्केट में सेट करेंगे। तो जोहा भी मेरी हेल्प करा रही थी। जोहा माशाल्लाह से बहुत हेल्प कराती है, काफ़ी हेल्पफुल है, हर चीज़ में हेल्प कराती है वो, कि मैं भी ये करूँगी, मुझे दे दीजिए, मैं रख दूँगी। तो जोहा ये बास्केट्स को अंदर हमारी मतलब गैलरी है वहाँ पे ले आके रख रही थी। हमारा आंगन जो है वहीं पे बैठ के मम्मी और मैं करेंगे, बाहर तो कर नहीं सकते थे, मतलब सड़क है और धूप वगैरह भी है, तो हम अपना अंदर ही कर रहे थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, अपना आराम से बैठ के हम करते रहेंगे। और मतलब 5-6 बास्केट्स थी हैं, तो मैंने सारी बास्केट्स उतार के जोहा को एक एक करके दे दी थी। जोहा ने माशाल्लाह से सारी बास्केट्स को अंदर रख दिया था। फिर हिबा जब से ज़िद कर रही थी कि मुझे ले लो मुझे ले लो, मैंने फाइनली फिर हिबा को ले लिया। मैंने कहा चलो आप आ जाओ मेरे पास, बास्केट तो क्योंकि सारी उधर ही गई थी। फिर हम अंदर आ गए थे। वो जोहा का मतलब ये हो रहा था कि जोहा का कि जल्दी से लगा दूँ, बस मैं जल्दी से लगवा दूँ पौधे। फिर मैंने हिबा से मम्मी को टूल्स दिलवाए, जो हमारे टूल्स होते हैं प्लांट्स वगैरह लगाने के, ये मैंने हिबा के थ्रू दिलवा दिए थे ताकि खुश हो जाए। और फिर जोहा से कहा कि जोहा चलो आप एक एक प्लांट्स ला के दादी जान को देना शुरू करो। तो ये सबसे पहले सिंगोनियम का प्लांट है, ये हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये एक बास्केट जोहा ने मम्मी को ले आके दे दी थी। जोहा को समझ नहीं आ रहा था कैसे देनी है, फिर जोहा को लगा ये चैन इसमें लगी हुई है, बट ये अलग से लगी रखी गई थी क्योंकि मैंने अलग कर दी थी। फिर इनकी मिट्टी भी मतलब इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इनको, बहुत दिन हो गए थे इनमें पानी वगैरह नहीं गया था। बिकॉज पानी वगैरह तो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसमें कोई प्लांट वगैरह था नहीं, तो इस वजह से मैंने दिया ही नहीं था। मैंने कहा चलो अब जब कोई नए प्लांट लाएंगे तो इसमें रिपोर्ट कर देंगे। फिर ये उमर भी नहा के आ गया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, कैप वगैरह से बहुत खेलता है। कैप तो इसको पसंद ही नहीं, जैसे इसके सर पे उड़ाओ तो ये एकदम कैप हटा देता है। फिर ये मैंने हिबा को लगा दी थी, मैंने कहा चलो आप लगा लो। फिर ये अपना हम रिपोर्ट स्टार्ट कर चुके थे, जोहब ने भी काफ़ी हेल्प कराई थी। और ये हमने 11 बजे के अप्रॉक्स स्टार्ट किया था। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और मतलब बहुत टाइम लग जाता है प्लांट्स को सेट करने में। मतलब हर चीज़ देखनी पड़ती है, मिट्टी वगैरह कितनी डालनी है, मतलब क्या क्या करना है, मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह भी डालना होता है इसमें, मेडिसिन वगैरह भी डालनी होती है ताकि कीड़े वगैरह लगे, पौधे वगैरह मतलब ख़राब ना हो जाए इस वजह से। और बास्केट जो होती है ना, इसमें साइड में जहाँ पे ये हैंग करने की चैन लगी हुई होती है, यहाँ पे ना थोड़े छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब पानी डालो तो वहाँ से निकलने की दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी ने एक ही प्लांट तो अपना सेट कर दिया था। फिर जैसा कि मैंने बताया छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो मम्मी इनको कवर कर रही थी ताकि यहाँ से पानी ना निकले। और मैंने जोहा से कहा था जाओ आप अंदर से थोड़ा सा पानी लेकर आओ प्लांट्स को देने के लिए। तो जोहा अंदर टैप में से पानी लेकर आ गई थी। ये इसमें हमने मम्मी ने पानी डाल दिया था, क्योंकि जब नया प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें एकदम से पानी देना पड़ता है, क्योंकि वो देखिए कितने टाइम से एक पौधे मट्टी में रखा हुआ है, उसको हम निकाल के दूसरी जगह डालेंगे तो वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से जैसे ही आप कभी भी कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें तो उसमें पानी ज़रूर दें, और अच्छा पानी दें ताकि वो अपना पूरा ऑब्ज़र्व कर ले, बिल्कुल भी ना सूखे। और ये हमारी एक बेल है पर्पल हार्ट की, ये बाहर मतलब लगा रखी है मम्मी ने, काफ़ी अच्छी चल रही है, बट कहीं कहीं से थोड़ी बहुत ड्राई हो रही थी, सूख रही थी। तो मैं ये ले आया था, मैंने कहा मम्मी ये बास्केट्स हैं, इसी में आप लगा दो, एक एक मतलब इसको लगा दो, ये अपना चल जाएगी माशाल्लाह से। ये तो ऐसी होती है, इसको आप कहीं से भी कट करके लगा दीजिए और ये ग्रो करनी स्टार्ट कर देती है।
धूप इसको जितनी कम मिले उतनी अच्छी है। ज़्यादा धूप में ये मतलब ख़राब हो जाती है। कलर इसका जैसे पर्पल है, अगर ज़्यादा धूप आएगी तो उससे ये सही नहीं होती, सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, मर भी जाती है। तो हल्की फुल्की धूप रहे, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल धूप ना मिले, धूप मिले बट कम मिले। फिर ये ज़ुआ ने अपना दूसरे पॉट में से मट्टी वगैरह निकालनी स्टार्ट कर दी थी। ज़ुआ तो मतलब बहुत हेल्प कराती रहती है, हर चीज़ में हेल्प कराएगी वो। ये एक हमारा रेडी हो गया था, एक बास्केट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। इसके अंदर हमने सिंगोनियम भी लगा दिया था और ये पर्पल हार्ट की कटिंग भी लगा दी थी। फिर ये था हमारा बोस्टन फर्न, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत टाइम से लाने की सोच रहा था। मैं लास्ट टाइम गया भी था एक नर्सरी, वहाँ पे मुझे मिले थे बट अच्छे नहीं थे, काफ़ी छोटे छोटे थे। बट अभी जो मैं लेकर आया था नोएडा से, काफ़ी अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और मतलब भरे हुए प्लांट्स थे बिल्कुल। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसमें से निकाल लिया था। काफ़ी मतलब हेल्थी प्लांट है, ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी हम बास्केट में लगाएंगे। ये इसका नाम है बोस्टन फर्न। और ये मुझे मट्टी में से एक छोटा सा स्नेल मिला था। ये देखिए स्नेल है, छोटा सा स्नेल है। स्नेल वैसे तो कुछ करते नहीं है बट हाँ, प्लांट्स के लिए मैंने सुना है कि मतलब सही नहीं होते हैं। प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जड़ वगैरह खा जाते हैं, तो उससे प्लांट्स वगैरह मर भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया था, अलग से एक मट्टी में रख दिया था। और मम्मी तो अपना लगी हुई थी कि मैं बस जल्दी जल्दी से कर दूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर हम किसी प्लांट को वो करते हैं ना रिपोर्ट, तो उसको जल्दी जल्दी हमें लगाना चाहिए। फिर ये अपना ज़ुआ कोलगेट वगैरह करने लग गई थी बीच में, और हेल्प तो मैं भी मम्मी के साथ साथ करा रहा था, व्लॉग भी बना रहा था, मम्मी की पूरी हेल्प भी करा रहा था। अभी जैसे बास्केट में हमारे होल हैं, तो आप भी जब कोई प्लांट लगाएं किसी पॉट में, तो उसमें नीचे 1 या 2 होल होना ज़रूरी है, और उन होल को कवर भी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने होल कर दिया और बिना कवर करे ही उसमें मट्टी वगैरह डाल के आपने पौधा लगा दिया, तो अगर आप उसमें पानी देंगे ना, तो सारा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, सारा पानी गिर जाएगा। आपने अगर जैसे 1 गिलास पानी दिया तो उसमें से उसका 10% ही रह जाएगा, बाकी सारा आपका निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके होल्स होते हैं पॉट के अंदर, अब जैसे मेरे बास्केट में 2 होल थे, तो मैंने उसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा दी थी ताकि पानी बहुत ही कम निकले। पानी निकलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी ना निकले, इसलिए हम होल करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी जो इसे बोस्टन फर्न है, इसमें से मम्मी एक पौधे में से 2-3 पौधे बनाएगी। इसको कहते हैं प्रोपोगेशन डिवीज़न। एक पौधे में से 2-3 पौधे बनाना, जड़ से मतलब उसको अलग करना, बने बनाए पौधे को अलग करना, उसको डिवीज़न भी कहते हैं, प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो मम्मी ने एक इस वाले में से एक अलग कर दिया, तो अब हमारे पास ये 2 हो गए, 1 के 2, 1 से भले 2, ठीक है। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट हर पौधा ऐसा नहीं होता, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई कोई सा प्लांट ही होता है जिसको आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर होते होते क्या हुआ, हमें मिला ख़जाना मट्टी में से एक सिक्का निकला। मुझे लगा पुराने टाइम का सिक्का होगा, काफ़ी पुराना होगा, मट्टी में से निकला है, जंग लग चुका था इसमें। तो मैंने पानी से वॉश वगैरह करके देखा, तो ये 5 रुपये का कॉइन था। और ये फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये आपका 75th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसका था। ये अभी लास्ट 2023 का था ये। तो मैंने कहा मम्मी ये तो रिसेंट का ही है, हमें लगा था पुराना इसमें से कॉइन वगैरह निकला होगा, अच्छा होगा, बट ये अभी का ही था। तो देखिए वाली बास्केट भी हमारी कितनी प्यारी लग रही है। फिर ये मम्मी दूसरा कर रही थी, तो इसमें से एकदम से केंचुआ निकल गया था। मैंने मम्मी को बताया मम्मी केंचुआ, तो मम्मी ने एकदम से पौधा छोड़ दिया था। मम्मी को इन सब चीज़ों से थोड़ी वो होती है दिक्कत सी। तो फिर हमें 2 केंचुए निकले। केंचुआ का भी बहुत बड़ा रोल होता है मट्टी में। ये आपका जो आपकी मट्टी होती है ना, उसको मतलब वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक खाद आती है, फर्टिलाइज़र आता है वर्मी कंपोस्ट, तो वो केंचुओं से ही बनाई जाती है। मट्टी के अंदर बहुत सारे केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो उसमें जो भी करते रहते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उससे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बनता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। फिर ये ज़ुआ आ गई थी, ज़ुआ नहा के आ गई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ुआ ने कमीज शलवार पहना था, ऊपर से हैट लगा रखी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर ये मैंने जो केंचुए थे ना, इनको जो हमारी बास्केट थी उसमें डाल दिया था। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो जो केंचुआ था ना, वो मतलब मट्टी के अंदर जा चुका था, और जो इस वाली पॉट में मैंने डाला था वो तो दिख ही नहीं रहा था, वो तो पूरा अंदर चला गया था, क्योंकि ये ऊपर नहीं रहते हैं। ये आपका जो भी पॉट रहेगा ना, उसके अंदर चले जाएंगे नीचे, और नीचे बैठ के ही उसको आपकी मट्टी को इधर उधर करते
करेंगे, उसमें अपना जो भी होता है, आई डोंट नो अंदर तो क्या करते हैं, बट हाँ उसकी मिट्टी को अच्छा कर देते हैं। हमारे सारे प्लांट्स रेडी थे, इसमें 4 प्लांट्स थे हमारे पास, बट मम्मी ने प्रोपोगेशन करके डिवीज़न करके इनको 7 प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो हमारे पास अब 4-5-6 बास्केट हो गई थी और एक ही छोटा सा पॉट था, इसमें भी हमने बोस्टन फंड लगा दिया था। हमने कहा चलो ये भी अलग से लगा देते हैं। फिर जोआ ने अपने सारे बास्केट वगैरह को लाके बाहर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब बाहर हमें हैंग करने थे। हैंग करने की ड्यूटी मेरी थी, क्योंकि और कोई तो देखे करेगा नहीं, मेरे ही काम था। फिर ये हिबा भी नहा के आ गई थी, टॉवल में पूरी लिपटी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से टॉवल के अंदर। फिर यहीं पे मुझे सारी बास्केट्स को हैंग करना था एक एक करके। और ये देखिए हमारी ना टर्टल बेल है, इसमें स्पाइडर ने अपना जाल वगैरह बना रखा है। मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, समझ में नहीं आता। मैं दवाई वगैरह भी डालता हूँ, बट फिर भी मकड़ियाँ आती रहती हैं। तो स्टार्टिंग करी थी हमने वाइट वाली बास्केट से, जिसमें हमने बोस्टन फंड लगाया था। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं जितने भी अभी हमने लगाए, बट इंडोर प्लांट्स को भी थोड़ी बहुत सनलाइट तो देखिए चाहिए होती है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी प्लांट नहीं है जिसको सनलाइट नहीं चाहिए। आप जिनसे भी प्लांट्स लेते हैं या नर्सरी जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं साहब अंदर रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आप देखेंगे तो कभी कभी मर भी जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत रेयर प्लांट्स हैं, वो बहुत कॉस्टली आते हैं, जो टोटली इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं चाहिए होती। बट ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं इंडोर, जितने भी हैं, सबको थोड़ी बहुत सनलाइट चाहिए। फिर बीच में कि भैया आ गए थे, कोई एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने इनको हेल्प कर दी थी। काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहे थे, मैंने देखा था मेरे पास आए थे, तो मैंने एकदम हेल्प कर दी थी। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इंडोर प्लांट्स को भी थोड़ी बहुत सनलाइट चाहिए ही। अगर आपके पास भी इंडोर प्लांट्स हैं, आप प्लांट्स लवर हैं, तो आप भी अपने प्लांट्स को 2-3 दिन में थोड़ी बहुत सनलाइट दिखा दिया कीजिए। फिर हमने एक सिंगोनियम की बास्केट हैंग करी थी, तो ये मतलब इसकी चैन थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए हमने इसको हटा के, और मम्मी ने कहा कि नहीं यहाँ पे सिंगोनियम अच्छा नहीं लग रहा, बोस्टन फंड ही लगाओ। तीनों बोस्टन फन हो जाएंगी तो तीनों एक साथ अच्छी लगेंगी। तो फिर मैंने पिंक वाली बास्केट ले ली थी, इसमें भी बोस्टन फन था। एक वाइट हो गई थी, एक ये पिंक में हो गई थी। तो इसको मैंने कहा चलो मैं ये वाली यहाँ पे लगा देता हूँ। गर्मी लगने लगी थी बाहर, तो फिर ये हिबा आ गई थी अपनी मम्मा के साथ। मिसेस इसको बाहर ले आई थी कि हिबा भी बाहर आ जाएगी, तो मैंने मम्मी के पास, मम्मी सामने चेयर पे बैठी हुई थी और जोआ भी वहीं पे थी, तो मैंने इसको भी वहीं पे दे दिया था। हिबा को अपना खेलने कूदने लगे थे। फिर पिंक वाली बास्केट भी मैंने लगा दी थी। तो फिर मम्मी ने कहा जो इधर वाला एक होल और बचा है, वहाँ पे येलो वाली बास्केट लगा दो, उसमें भी बोस्टन फन नहीं होना चाहिए। तो 3 बोस्टन फन एक जगह, और साथ में पहले से ही लगी हुई हमारी ये टर्टल बेल, इसको तो हमने लगा ही रहने दिया। और ये एसी ने करंट मार दिया था मेरे, जबकि एसी बंद था, बट फिर भी सडनली मेरे बहुत तेज़ करंट लगा था। तो मैंने इसको छोड़ के मैं पहले अंदर गया, उसका स्विच वगैरह निकाला मैंने एसी का, फिर आके मैंने इसको दोबारा से लगाया। क्योंकि देखिए ख़तरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, करंट से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। सबसे गंदी चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, किसी को भी नहीं छोड़ती है, वो चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, बच्चा, लड़का लड़की, वो किसी चीज़ में पार्शियलिटी नहीं करती है जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर कुछ प्लांट्स मतलब जो हमारे पॉट थे उनको लगाना था, तो उनके जो होल थे ना, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं अंदर से हमारी जो सीढ़ी है वो मैं ले आया था। मैंने कहा चलो अब सीढ़ी से लगाते हैं, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी थी, हो ही नहीं रहा था, तो मैं फाइनली सीढ़ी ले आया था। फिर मैंने जो देख लिया था, इसको भी मैंने सही से सेट कर दिया था। ये स्टूल से लगा तो दिया था मैंने ये वाली बास्केट, बट वो सही से फिट नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं सीढ़ी लेकर आया था। फिर जो उधर वाला हमारा एसी जो आउटडोर है ना, इसका जो स्टैंड होता है, हमने उसमें ये हैंग कर रखे हैं। तो जो दूसरे वाला आउटडोर था उसमें भी हैंग करने थे, तो ये अब ये सिंगोनियम वाले बचे थे हमारे, क्योंकि जो बोस्टन फंड थी वो हमारी 3 बास्केट बन गई थी और एक छोटा सा पॉट बन गया था। 2 बोस्टन फंड से मम्मी ने 4 बोस्टन फंड बना दिए थे। काफ़ी प्यारे लग रहे थे बास्केट में, बहुत प्यारे लग रहे थे बास्केट में लगे हुए। बट आई होप ये चल जाएं, इनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमारी धूप भी अच्छी खासी आ जाती है, आधे 1 घंटे की धूप हमें डेली की मिल जाती है। मतलब बहुत प्यारी लग रही थी हमारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए ये 1 2 3 बोस्टन फंड लगाती हैं, उधर 2 सिंगोनियम लगा दिए हैं, और एक पहले से यहाँ पे आपकी टर्टल बेल लगी हुई है। अब हमारा ये सारा सब कंप्लीट हो गया है।
तो आज हमने इतनी मेहनत करी है, तो उसके लिए आप छोटी सी हेल्प तो हमारी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में।